नमस्कार साथियों, आरजेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उसी क्वेश्चन की श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अलग हट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। थोड़े से अलग हट के है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा और क्वेश्चन पूछ भी लेता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि जो सिलेबस में वो तो आप पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। अगर मान लो ये मानो कि 3-4 क्वेश्चन भी ऐसे आ गए जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से आपकी रैंक निर्धारित की होती है। अगर उन क्वेश्चनों को आप सही करते हो तो रैंक ऊपर जाती है, नहीं तो नीचे आती है, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का सेशन भी बहुत मजेदार रहने वाला है अपना। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है आज यही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ऐसा 3 तो सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं है। अपन को वो सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ध्यान, यहाँ पे पहला ऑप्शन है जलवायु। जलवायु किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा दे रखा है। अनाज किस भाषा का शब्द? अनाज को क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनको बोलते हैं सीरियल्स क्रॉप। क्या बोलते हैं उनको? सीरियल क्रॉप्स। ठीक है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरा है गन्ना। गन्ना किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का है। चौथा है मानसून। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का है क्या? तो आपको यही पता लगाना है कि कौन सा वर्ड गलत है। 3 ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर, एक चौथा है ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है ना। तो क्या जलवायु, अब ध्यान रखना कि अगर आप जलवायु को सिंपली तरीके से पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली इसको क्या करोगे, गलत करोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर जलवायु को आप अगर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है ना, जलवायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। अगर मैंने यहाँ पे दिया है कि जलवायु ग्रीक भाषा का शब्द है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अधिकतर मोस्टली बच्चे इसको क्या मानेंगे? सही मानेंगे। क्यों मानेंगे उसका भी रीजन बता देता हूँ। सॉरी, फोन आ गया एक बार। हाँ, इसको देखो क्लाइमेटोलॉजी। अब यहाँ उससे तो पता नहीं चल रहा कि मैंने एक दिन बताया था कि जिस भी शब्द के पीछे अगर लॉजी शब्द जुड़ जाता है तो वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाता है? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जलवायु। अब यहाँ से तो पता ही नहीं चला ना, तो अपन को पता है ना कि अगर जलवायु को क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, जलवायु का अध्ययन किस में करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी, है ना। तो याद ध्यान रखना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्लाइमेटोलॉजी मतलब लॉजी शब्द जुड़ गए तो ग्रीक भाषा का शब्द है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा अपने पास है अनाज। सीरियल्स किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है क्या? थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा आप लोगों को। गन्ना किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का है क्या? बिल्कुल हाँ सर, ये तो संस्कृत भाषा का ही है। मानसून अरबी भाषा का शब्द है क्या? बिल्कुल, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ये भी दिया हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दे रखा है अनाज। सीरियल्स किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। ये ध्यान रखना बेटा, ये किस भाषा का शब्द है? आप इसको काट लेना, ये बेटा रोमन भाषा। अनाज किस भाषा का शब्द है? ये रोमन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? रोमन भाषा का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सेकंड ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप कभी भी अगर कॉपी लेके बैठो तो बेटा इन चीजों को जरूर लिखना कि जलवायु और ये चीज कौन सी भाषा के शब्द है। ये कहीं न कहीं आपको जरूर फायदा दिलाएगा। आप इस चीज की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली आप एक कॉपी अलग से रख लेना। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जिस दिन जेट का पेपर हो या किसी का भी पेपर आईसीआर का हो, ये क्वेश्चन अलग से हट के आपको 100% कहीं न कहीं फायदा जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन चारों ऑप्शन का मतलब समझ के उनको लिखा करो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि घासों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? एक होता है बेटा घास की खेती करना और एक होता है घासों की खेती का अध्ययन करना। दोनों में भी बहुत फर्क होता है ना। तो सबसे पहला दिया हुआ सेरिकल्चर है। मैंने वैसे तो ये पूरी शाखा ही लिखवा रखी है आप सभी को, और फिर भी उसके बावजूद भी आपको याद नहीं होता तो इसका तो कोई उपाय है नहीं। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी चीज की। आप सिंपल सा उदाहरण देखो, बार बार प्रैक्टिस से हर कोई चीज याद हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, हनुमान चालीसा काफी बड़ी भी है, ऐसा नहीं कि छोटी है। अब वो अपन को कैसे याद हो गई? क्यों? अपन ने उसका बार बार रिवीजन किया। जब भी शनिवार आया मंगलवार आया तो अपन उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो अपन को रट गई। क्यों? ऐसा ही किताबों के साथ में होता है। कोई भी सब्जेक्ट होता है, आप उसको बार बार पढ़ोगे ना, एक बार नहीं याद होगी, दूसरे बार में 2% याद होगी, तीसरे बार में 5%, चौथे बार में 10%, 5 बार में। तो उसका जितनी बार आप रिवीजन का टाइम दोगे ना, तो वो चीजें क्या होता है, ऑटोमेटिक याद होना स्टार्ट हो जाएगी।
आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पढ़ाई के साथ आप रेगुलर जुड़ जाओ, 5-6 घंटे आप आदत डालो, चाहे कुछ भी हो, आंधी है चाहे अंधकार आए, मैं मेरे 5-6 घंटे पढ़ाई करूंगा ही। तो ध्यान रखना, इतना मजा आने लग जाता है, पढ़ाई के बगैर रहा भी नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ करूँ, आप आदत डाल के देखो एक बार, पढ़ाई से अच्छी आदत और किसी की होती भी नहीं है, ये ध्यान रखना। सेरिकल्चर है, पेडोलॉजी है, एग्रोस्टोलॉजी और विटिकल्चर है। तो बेटा एक ध्यान रखना, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन करता है? रेशम कीट का। किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट, ठीक है ना, सेरिकल्चर में तो रेशम कीट का होता है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन करते हैं, इसमें तो पेडोलॉजी में तो मृदा बनने का अध्ययन करते हैं, मृदा बनने का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं बेटा? पेडोलॉजी में। एग्रोस्टोलॉजी होता है बेटा घासों की खेती करना। अरे एक शब्द होता है कि फसल के साथ में घासों की खेती करना, ये ले फार्मिंग कहलाता है। क्या होता है कि फसल के साथ में घासों की खेती करना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखिए घासों की खेती क्या करना, एग्रोस्टोलॉजी होता है। विटिकल्चर, ये बेटा क्या होता है? अंगूर की खेती करना। अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। आंसर मिल गया अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एवरग्रीन, सतत हरित क्रांति सब, एवरग्रीन, ये ध्यान रखना, ये 2-3 इसके अंदर क्रांतियों के अंदर टर्मोलॉजी दी हुई है, वो टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिया है एवरग्रीन सब, ठीक है ना। क्रांति का शब्द किसने दिया था? विलियम बोर्ड ने, एम एस स्वामीनाथन ने, सी एम डोनाल्ड ने, एच बी फ्रॉस्ट ने। तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सतत हरित क्रांति शब्द दिया था? ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहला इसमें अंदर विलियम गोर्ड का नाम दिया हुआ। तो बेटा मैंने एक चीज बताई थी और ये पढ़ाया था ना उस टाइम पे, मैंने बताया था कि जो विलियम गोर्ड था, इन्होंने क्या दिया था? हरित क्रांति शब्द। सबसे पहले कौन दिया था हरित क्रांति शब्द? हरित क्रांति शब्द दिया था इन्होंने मात्र, है ना। विलियम गोल्ड ने क्या दिया था? हरित क्रांति शब्द दिया था। दूसरे एवरग्रीन, एवरग्रीन है ना, सतत हरित क्रांति शब्द दिया था, ये बेटा दिया था एम एस स्वामीनाथन ने। किसने दिया था? एम एस स्वामीनाथन ने दिया था। एवरग्रीन सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? स्वामीनाथन ने दिया था, ठीक है ना। एक दो ऑप्शन और भी है, सी एम डोनाल्ड और एक एच वी फ्रोस्ट। बेटा एच वी फ्रोस्ट है ना, इन्होंने तो किन्नू किस्म है ना, किन्नू किस्म का विकास किया, एच वी फ्रोस्ट किस्म का विकास किया, ठीक है ना। और सीएम डोनाल्ड, ये बेटा फसल कटाई सूचकांक, फसल कटाई सूचकांक इंडेक्स जो किसने पारित किया था? सी एम डोनाल्ड ने दिया था। और दूसरे एच वी फ्रोस्ट, इन्होंने क्या किया था? किन्नू किस्म का विकास किया था। विलियम गुड हरित क्रांति शब्द दिया था। और एवरग्रीन सतत हरित क्रांति शब्द किसने दिया था बेटा? एम एस स्वामीनाथन ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आज। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको मिलान करना है। और मैंने पहले कहा था कि मैं मैचिंग वाले क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि आपके हैबिट में आना चाहिए, तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन में है ना बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। ऐसा क्यों है? अगर आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कभी कभार क्या होता है कि एक भी ऑप्शन टच हो गए ना तो अपना आंसर निकल जाता है। अगर आपको चारों में से एक भी आता है ना तो भी पॉसिबिलिटी सही होने की हो जाती है वहां पे। कैसे हो जाती है तो देखते हैं। अब यहाँ पे दे रखे बादाम क्रांति का संबंध किससे है? परभनी क्रांति है, गुलाबी क्रांति है और धूसर क्रांति है। अब आपको मान लो कोई सी भी क्रांति आती है ना तो आप आहिस्ता से इसका क्या कर सकते हो? आंसर ले सकते हो। एक बार थोड़ा सा देखते हैं बादाम क्रांति। अगर बादाम क्रांति मान लो जैसे मसाला उत्पादन से संबंधित है बादाम क्रांति, तो मैं पहले का आंसर क्या लूंगा? 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो पहले में सभी में 4-4 है तो मौसम गड़बड़ा गया। दूसरा लिखते हैं बेटा,
फिर मैं दूसर क्रांति को यहाँ से देखता हूँ। दूसर क्रांति बेटा किससे संबंधित है? मैंने बताया था कि दूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से है। किससे है? फर्टिलाइजर से है ना। तो उर्वरक से मैं लूंगा दूसरा क्रांति, उर्वरक का कहाँ पे? इधर है। तो ये देखना है कि डी में पहला, इधर देखो, इधर डी में पहला ये रहा, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यार ये भी गलत होगा। दो ये ऑप्शन टिक किया, आंसर आ गया। आंसर को जाएगा थर्ड। अब मैच कर सकते हैं, पहले में 4 है क्या? बिल्कुल सही है। बी में 3 मतलब परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, बिल्कुल राइट आंसर है। और चौथा क्या है? गुलाबी क्रांति। बेटा ध्यान रखना, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा उत्पादन से। अगर झींगा ऑप्शन में नहीं आता तो प्याज जरूर देगा, ठीक है ना। झींगा ऑप्शन में नहीं आया तो क्या देगा? प्याज जरूर देगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आज, कि अन्य सब कुछ, ये कुछ थॉट्स कथन दिए हुए थे कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, और कुछ अपने जो भारत के कुछ वो थे वैज्ञानिक्स वगैरह, और अपने पॉलिटिकल आदमी भी थे। तो उन्होंने कुछ शब्द दिए कृषि के बारे में, वो देखते हैं कि उन्होंने कहा था कि अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। ये किसका कथन है? एम.एस. स्वामीनाथन का है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी का है क्या? जवाहरलाल नेहरू जी का होता है क्या? महात्मा गांधी जी का है क्या? तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे दिया हो कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, कृषि इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है? उसका रीजन भी बता देता हूँ। आज आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल हो चाहे सरसों, सरसों का बुआई का समय कब है ना? सिंपल सी बात है कि मध्य सितंबर से अक्टूबर, मध्य अक्टूबर तक के बीच में अपन सरसों बोते हैं, ठीक है ना। नवंबर में थोड़ी बोते हैं, नहीं बोते ना। तो मतलब यही है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, मतलब सिवाय कृषि नहीं कर सकती। आप सोचो कि मैं इसको 2 महीने बाद में वो बुआई कर दूंगा, तो 2 महीने बाद उग तो आएगी लेकिन उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इसी वजह से ये लाइन कही गई है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, तो ये शब्द कहा गया था, ये कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये शब्द किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। एक आप एक भाई साहब को भी जानते होंगे, महात्मा गांधी जी को। इन्होंने भी कुछ कहा था कृषि के बारे में। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि गांव भारत, गांव की आत्मा, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा कुछ वर्ड इन्होंने कहा था, ठीक है ना। ये भी किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इन्होंने ये चीज कही थी। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, कि वर्तमान में आईसीआर के, ये भी एक बार है ना आईसीआर का पेपर हुआ, और आईसीआर के पेपर के अंदर उनके महानिदेशक, वीसी चांसलर बोलते हैं जिसे, उनका नाम पूछ लिया गया था। तो मैं उसी के क्रम में एक क्वेश्चन लेके आया हूँ कि वर्तमान में आईसीआर का महानिदेशक कौन है? वीसी कौन है? आईसीआर का महानिदेशक कौन है? तो ध्यान रखना, आपको ये चीजें भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आईसीआर का कौन है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटीज, इनके भी है, और अपने एग्रीकल्चर 5 यूनिवर्सिटीज का है, उनका भी अलग अलग वीसी होता है। कहीं न कहीं अगर इन वीसी का नाम पूछ लिया है ना, तो ये माना कि अपन उनसे बहुत दूर है। अपन को पता ही नहीं होता कि वीसी क्या होता है, चांसलर क्या होता है। ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि वर्तमान में आईसीआर के महानिदेशक कौन है। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक है, दूसरा डॉक्टर हिमांशु पाठक है, तीसरा डॉक्टर अरुण कुमार है, और चौथा डॉक्टर नीलिमा सिंह है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटका, ये उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है ना। ये किसके है बेटा? उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय। MPUAT, उदयपुर, उदयपुर एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय के हैं। महाराणा, जिसे बोलते हैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। नेक्स्ट है हिमांशु पाठक। तो आईसीआर के जो निदेशक है बेटा, वो हिमांशु पाठक ही है, ठीक है ना। दूसरा दे रखा है कि डॉक्टर अरुण कुमार का संबंध किससे है? तो बेटा ये बीकानेर यूनिवर्सिटी के हैं, बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना। बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, समझाना आप है ना।
तीसरा है डॉक्टर नीलिमा सिंह। डॉक्टर नीलिमा सिंह ये बेटा है कोटा विश्वविद्यालय के, किसके हैं, कोटा विश्वविद्यालय के, कोटा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। बेटा ये क्या है, ये सच, ये वीसी है, क्या है, वीसी, वाइस चांसलर पूछा जाता है। ये कौन है, नीलिमा सिंह क्या है, कोटा विश्वविद्यालय के वीसी है, वाइस चांसलर बोलते हैं, वीसी को क्या बोलते हैं, वाइस चांसलर बोलते हैं, है ना। और ये क्या होता है, ये निदेशक होता है, हिमांशु पाठक कौन है, आईसीआर के निदेशक है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अपने एग्रीकल्चर के अंदर तो अभी तो नहीं पूछा गया है, लेकिन जो एग्रीकल्चर के अलावा अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत बार पूछा गया है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो एक चीज ध्यान रखना, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने इन कृषि के क्षेत्र के अंदर को बढ़ावा देना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने फसल बीमा योजना स्टार्ट की थी, और वो कब की थी, वो तो 2014 के बाद में 2015 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना कार्यकाल, लेकिन उन्होंने जो फसल बीमा योजना शुरू की थी वो 2016 में की थी। कब की थी, 2016 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा फसल बीमा योजना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, जेट के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2017 के अंदर पूछा गया था। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है बेटा, लुधियाना पंजाब, जोधपुर राजस्थान, दिल्ली और भोपाल मध्य प्रदेश। ध्यान रखना केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान है वो बेटा भोपाल एमपी में स्थित है। कहाँ स्थित है, भोपाल एमपी के अंदर स्थित है, ठीक है ना, भोपाल एमपी में स्थित है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। बहुत 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 इंपोर्टेंट पुस्तक है, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, पीएल चोपड़ा। ये बेटा चोपड़ा है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चोपड़ा है वो। एम एस स्वामीनाथन, एम एस रंधावर और एनी बोरलॉग। एनी बोरलॉग कौन थे बेटा, ध्यान रखना विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, एनी बोरलॉग, ठीक है ना, नॉर्मली बोरलॉग बोलते हैं जिससे। तो एक चीज ध्यान रखना, भारत जो पुस्तक लिखी थी ये हिस्ट्री ऑफ, ये किसने लिखी थी, एम एस रंधावा ने लिखी है। किसने लिखी बेटा, ये लिखी है एम एस रंधावा जी ने लिखी है ये पुस्तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ये सब किसने कहा था, इन्होंने कहा कि जो भारत में जो कृषि करते हैं वो मानसून का जुआ है। तो मानसून का जुआ क्यों कहा है, इसका रीजन है कोई इनको पीछे, क्यों कि जैसे कृषि कोई किसान कृषि कर रहा है, कौन है, एक मिनट होल्ड रखना भाई फोन। हाँ बेटा हाँ क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ये सब किसने दिया था, इन्होंने भारतीय शब्द मानसून का जुआ क्यों कहा था, ये इसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि कोई भी किसान खेती करता है, जैसे फसल मान लो पकने वाली होती है, ज्यादा बारिश आ गई, अति बारिश हो गई, ठीक है ना, ओले गिर गई, फसल खत्म। जैसे मान लो आप तो ये सोचो कि फसल एक दिन पहले काटना था, ठीक है ना, जैसे कल फसल की कटाई शुरू करेंगे, आज रात को ओले गिर गए, पूरी फसल चौपट हो गई ये लोग। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मानसून को जुआ। जैसे जुआ में के अंदर की भी क्या होता है, जुआ खेलते कोई लोग, कोई सटोरिया होते हैं, है ना, तो वो भी क्या करते हैं कि गेम के ऊपर सट्टा वगैरह लगा देते हैं और तुरंत 1 मिनट में झट से चौपट हो जाता है। तो इसी वजह से कृषि को क्या कहा गया है, मानसून का जुआ कहा गया है। तो बेटा ये कथन किसने कहा था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये कथन किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लेना कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। ये सब ध्यान रखा किसने किया था, ये बड़ा योजना आयोग के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, ये योजना आयोग के द्वारा कहा गया था कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्नलिखित कृषि मंडियों का मिलान कीजिए।
निम्नलिखित, अरे कौन है ये यार, क्लास में हूँ मोहन जी। भारतीय कृषि मानसून का जो है, सॉरी यहाँ पे आ गए, निम्नलिखित कृषि मंडियों का मिलान कीजिए। अब तो ध्यान रखना, इधर तो मंडियां दे रखी, इधर फसलें दे रखी है और इधर मंडियां देख रखी है। आपको मैंने एक वो दिया था, फाइल दी थी, उन फाइल के अंदर बहुत मेरे मतलब जितना भी कलेक्शन था ना, मैंने वो आपको निकाल के दे दिया है। उस फाइल के अंदर जो मैटर दिया है उसके अंदर एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों का मैटर है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिनिमम मैं क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ इस साल, कम से कम ये मानना कि 20 क्वेश्चन तो आप टच करोगे उसके अंदर से। आप एक एक चीज रट लेना उस फाइल की, मात्र आपको 16 पेज की फाइल दी है, 16 पेज में से आपको देख लेना चाहिए। आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस फाइल का, और आप रट के आया करो उनकी फाइल को, पढ़ाई करोगे तो ही कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज लेके जाके घर पे रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये सब गोल मंडी आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे धनिया मंडी कहाँ है, अश्वगंधा मंडी कहाँ है, लहसुन मंडी कहाँ है। अब आपको मैंने पहले कहा था कि आपको ओनली दो तीन, दो भी अगर चार में दो भी पता है ना, दो ऑप्शन, तो भी थोड़ा बहुत चांसेस हो जाता है बनने के। तो ध्यान रखते हैं, करते हैं एक बार इसको सोल्व करने की। ईसब गोल मंडी तो आपने सुना होगा कि ईसब गोल मंडी तो कहाँ स्थित है, भीनमाल जालौर में है। कहाँ पे स्थित है, भीनमाल जालौर में। तो मैं पहले का 4 ले लूं क्या, बिल्कुल सही है सर। तो पहले में 4 कहाँ है बेटा, अभी तो सर पूरे में 4 है। तो नीचे से पकड़ते हैं एक बार, लहसुन मंडी। तो बेटा ध्यान रखना, जो लहसुन मंडी है वो है छिपा बड़ौद 12 के अंदर स्थित है, ठीक है, छबड़ा 12 के अंदर स्थित है। तो ध्यान, लहसुन मंडी छिपा बड़ौद 12 में। देखना बेटा, डी में 3 है क्या किसी के अंदर, डी में 3, सर ये रहा 2 में ही है, बाकी के सारे गलत, हो गया काम अपना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, बी में क्या है, 1 है, मतलब बी धनिया मंडी रामगंज कोटा है क्या, बिल्कुल सर है, ये काम हो गया। फिर बचा क्या अपने पास, अश्वगंधा। अश्वगंधा मंडी कहाँ पे स्थित है बेटा, ये है झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पे स्थित है, झालरापाटन झालावाड़ में। आप कभी भी क्वेश्चन करो ना तो ऐसे ही किया करो, एक बार ऊपर से मिला लिए ना, देख लिया करो, अगर नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है तो उसको उधर ही मिलाओ, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा इसका, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आज। अपना है भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, इसको बोलते हैं बेटा केवीके। क्या बोलते हैं, केवीके, है ना। भारत का, और पूछा कहाँ का है, भारत का। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना बेटा, जो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र था वो था बेटा पांडिचेरी तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे स्थित था, पांडिचेरी तमिलनाडु के। और इसकी स्थापना की बात करूं तो ध्यान रखना है बेटा, इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर, स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे स्टार्ट, और राजस्थान का प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित किया गया था, ये किया था बेटा फतेहपुर सीकर के अंदर। कहाँ पे किया गया था, फतेहपुर सीकर के अंदर। और कब किया गया था, ये किया गया था बेटा 1976 के अंदर। कब किया था, 1976 के अंदर, ठीक है ना। ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इन तीनों चारों के है ना इनके वैज्ञानिक नाम लिखाऊंगा। बेटा ध्यान रखना कि वैज्ञानिक नाम आपको याद होनी चाहिए। क्यों वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए बेटा, कहीं न कहीं जेट के अंदर ये नाम पूछ लिया जाता है, इस वजह से इनके चारों के नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, सही कर पाओगे, अदरवाइज क्या नहीं होगे, नहीं हो, गलत कर दोगे, ठीक है ना। और एक बार ये जेट के अंदर भी पूछ लिया गया था। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, फिर भी बेटा ध्यान रखना, फिर भी जेट के अंदर पूछा गया है। आप कहोगे, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि सर ये तो जेट के अंदर था ही नहीं, तो मैं कहां से याद करता। ध्यान रखना बेटा, जेट के सिलेबस में नहीं होता ना, तो भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट कहीं न कहीं से रिलेटेड कर देती है। आप कितना ही रेट लगा लो, कुछ भी आंसर चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे दिया गया है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा गया है, तो ध्यान रखना बेटा, ये बोलते हैं खेजड़ी को। किसको बोलते हैं, खेजड़ी को, कल्प वृक्ष। अब आपको ये पता होना चाहिए कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है बेटा, तो ध्यान रखना, खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है प्रोसोफिस सिनेरेरिया। क्या होता है बेटा, प्रोसोफिस सिनेरेरिया,
प्रोसोफिस सिनेरेरिया किसका वनस्पति नाम है ये बेटा? ये है खेजड़ी का। अशोक को क्या होता है बेटा? सराका। क्या बोलते हैं इसको? सराका इंडिका। रोहिड़ा इसको बोलते हैं बेटा प्रोसोफिस सिनेरेरिया। रोहिड़ा को बोलते हैं टेकू मेला। इंडुलेटा बोलते हैं, इंडुलेटा। टेकुमेला इंडिलेटा। नीम का बोलते हैं बेटा अजय डी रेक्टा। अजय डी रेक्टा इंडिका। ये इनके नाम है बेटा, है ना। इन चीजों का आप ध्यान रखना। नीम का क्या है? अजय डिरेक्टा इंडिका है। रोएडा का है टेकुमेला इंडू इंडुलेटा कर लो या अंडूरेटा भी कर सकते हो, या इंडूरेटा कर लो, इसको ऐसे लिख लो। इंडू रेटा होता है। खिचड़ी का प्रोसोफिस सिनेरेरिया होता है। अशोका है, सराका इंडिका है। ये चारों का आपके वानस्पतिक नाम लिखना है और याद भी करना है, क्योंकि कहीं न कहीं टपक सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना, ये ध्यान रखना। राजस्थान का कल्पवृक्ष किसे कहा है? ध्यान रखना। तो किसको कहते हैं? खिचड़ी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये आज के ये क्वेश्चन समाप्त हुए। ऐसे ही मैं नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप लगातार क्लास के अंदर बने रहना, ठीक है ना। क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरा भी मनोबल बने और मैं नए नए क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।